वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफ माइस एंड मैन बाय जॉन स्टाइनबर्ग। जॉन स्टाइनबर्ग का ये नोवेला है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो हम इसका इंट्रोडक्शन, टाइटल का मीनिंग और इसकी प्लॉट समरी को जो है वो डिस्कस करेंगे। जॉन स्टाइनबर्ग की बर्थ हुई थी February 27, 1902 में एंड इनकी डेथ हुई थी December 20, 1968 में। अमेरिकन राइटर थे एंड इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर मिला था 1962 में। नोवेला का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ऑफ माइस एंड मैन, ये जो नोवेला है इसको 1937 में लिखा गया है एंड इसको अमेरिकन ऑथर जॉन स्टाइनबर्ग ने लिखा था। अब ये ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे लिखा गया था। ये जो नोवेला है, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, 1929 से 1939 का ये जो टाइम पीरियड है इसको जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे स्वेयर ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया था। मीन्स के इस टाइम पे हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थे, पॉवर्टी थी, ड्रास्टिक रिडक्शंस इन लिक्विडिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मीन्स के लोगों को जो है वो कोई जॉब्स नहीं मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी और पॉवर्टी का ये पीक लेवल था जिसको जो है वो ग्रेट डिप्रेशन जो है वो हिस्ट्री में कहा जाता है। तो उस टाइम पे ये जो नोवेला है वो लिखा गया है। मीन्स कि हमारे जो करेक्टर्स हैं उनके पास भी जॉब नहीं है, वो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, जो नोवेला हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइटल को डिस्कस करते हैं जो इस नोवेला को दिया गया है। जॉन स्टाइनबर्ग ने इस नोवेला को टाइटल दिया है ऑफ माइस एंड मैन। ये जो टाइटल है ये रॉबर्ट बर्न्स की एक पोएम है जो कि 1785 में आई थी, टू अ माउस। उसकी ये लाइन है, ये जो टाइटल इसको दिया गया है ऑफ माइस एंड मैन, जिसका मीनिंग जो है ना वो ये बनता है ऑफन गो रॉन्ग, कि हम जितनी मर्जी प्लानिंग्स कर लें, हम जितना मर्जी चीज़ों को प्लान कर लें, कभी कभी हमारी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है और हम जिस तरह से चीज़ें प्लान करते हैं चीज़ें वैसे नहीं होती हैं। मीन्स कि अगर हमने बहुत पॉजिटिव वे में कुछ प्लान किया है बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाती है, या फिर हमने कोई बहुत अच्छी प्लानिंग की थी किसी चीज़ के लिए और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और कभी कभी जो है वो हमारे सभी प्लान्स जो है वो फेल हो जाते हैं और गॉड विल जो है ना वो काम करती है। तो हम बहुत सारे लाइफ में डिसीजंस ऐसे लेते हैं जिसमें जो है ना वो हमें बाद में फेलियर को फेस करना पड़ता है। तो हमारी ये लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि हम चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा प्लान जब कर लेते हैं तो वो अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है, क्योंकि वो प्लान काम नहीं करते हैं। नोवेला की प्लॉट समरी को जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो जॉर्ज एंड लेनी है इस स्टोरी के। ये दो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। माइग्रेंट वर्कर्स उन्हें कहा जाता है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब एक जॉब ख़त्म हो जाती है तो उन्हें जो है वो अपनी नई जॉब जो है वो ढूंढनी पड़ती है। अब जॉर्ज एंड लेनी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, अपनी न्यू जॉब के सिलसिले में जो है ना ये ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये कैलिफोर्निया फार्म के पास दूर ना ये आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट्स बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारे लोग जो है वो कैलिफोर्निया जो है वो माइग्रेट कर रहे थे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, ताकि जो है ना वो अपनी पॉवर्टी को कहीं ना कहीं जो है वो कम कर सकें। तो जॉर्ज एंड लेनी भी जो है ना वो कैलिफोर्निया फार्म आते हैं। अब जॉर्ज इनमें से जो है ये एक डार्क मैन है, शार्प है और इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेनी जो है इसका कंपेनियन है और इसके जो फीचर्स हैं वो इतने शार्प नहीं हैं। इसकी जो जाइंट लाइक लुक है और एक शेपलेस फेस है एंड इवन के ये इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो ये जॉर्ज पर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि ये कैलिफोर्निया फार्म के पास जॉर्ज एंड लेनी जब पहुंच जाते हैं तो इनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये अपनी नाइट वहीं पे स्पेंड करते हैं और वहाँ पे कैंप लगाते हैं और आपस में जो है ना वो कुछ बातें भी करते हैं। इनकी बातों के बाद हमें पता चलता है कि लेनी जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसके अंदर डिसएबिलिटी है, मेंटल डिसएबिलिटी। और जो जॉर्ज है वो काफ़ी एक्टिव है, इंटेलिजेंट है। और लेनी जो है वो जॉर्ज पे डिपेंड करता है, जिससे जॉर्ज जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है लेनी को और उसे गाइड भी करता है। जॉर्ज लेनी के बारे में बताता है कि लेनी को जो है ना वो सॉफ्ट चीज़ें रखने का बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक है। उसको इन ऐसी सॉफ्ट एनिमल्स को रखने का जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और एक्सीडेंटली वो क्या करता है, फिर उनको जो है ना वो किल भी कर देता है अपनी इनोसेंस में ही। एंड इसी तरह से उसके पास ना एक डेड माउस भी था। जॉर्ज उस डेड माउस को उठाता है और दूर फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि लेनी को जो है ना वो कोई डिजीज़ ना लग जाए इस डेड माउस से। जॉर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था इस लाइफ से। लेनी से भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि ये एक मेरे लिए जो है ना वो प्रॉब्लम है, ट्रबलिंग मैन है मेरे लिए, कि मुझे जो है ना वो बहुत सी जगहों पर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
बट हमें ये भी पता चलता है कि जॉर्ज एंड लेनी इनकी जो है वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है और एक दूसरे से जो है वो लव भी करते हैं। जॉर्ज एंड लेनी ने जहाँ पर कैंप लगाया हुआ था वहाँ पर बैठे ये बात करते हैं कि हम जो है ना इन फ्यूचर कुछ लैंड बाय करेंगे, वहाँ पे अपनी फार्मिंग करेंगे और लेनी की खुशी के लिए हम जो है ना वहाँ पे रैबिट्स भी रखेंगे क्योंकि लेनी को सॉफ्ट एनिमल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जॉर्ज उसके बाद लेनी को जो है ना वो कुछ स्टोरी सुनाता है जो कि हर जगह की वो उसको स्टोरीज जाके सुनाया करता है, जिससे वो पीसफुली जो है ना वो सो जाता है। नेक्स्ट डे जॉर्ज और लेनी जो है ना वो क्रीबी रैंच में जाते हैं। रैंच उसको जगह को कहते हैं जहाँ पे जो है ना वो लाइफ स्टॉक रखा जाता है, यहाँ पे गॉड्स और एनिमल्स इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो रखी जाती हैं और फार्मिंग वगैरह का काम जो है ना वो किया जाता है। अब जॉर्ज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड था। वो कहता है कि अगर बॉस को पता चला लेनी के बारे में कि ये मेंटली डिसेबल है, ये जो है ना वो कुछ भी कर देता है या फिर कोई भी गलत काम जो है ना वो लेनी से इनोसेंस में हो जाता है, तो हमें जो है ना वो जॉब नहीं मिलेगी। तो जॉर्ज जो है वो बॉस से झूठ बोलता है और कहता है कि हम दोनों कज़न्स हैं, जॉर्ज और लेनी। और लेनी को बचपन में या फिर उसके चाइल्डहुड में जो है ना वो हॉर्स ने किक किया था, जिसकी वजह से ना इसकी कंडीशन ऐ इसके बाद इन दोनों को जो है ना वो जॉब मिल जाती है और इनकी जो मीटिंग है वो कैंडी से होती है। कैंडी एक ओल्ड स्वैम्पर है, यहाँ पे इसको हैंडीमैन कहा जाता है जिसका एक हैंड नहीं है और उसके पास एक डॉग भी है। और सेकंड पर्सन से इनकी जो मीटिंग होती है वो होता है कर्ली। कर्ली जो है इनके बॉस का मीन स्पिरिटेड सन है, थोड़ा एरोगेंट है और इसकी जो है ना वो अभी-अभी शादी हुई है और अपनी फ्लर्टिशियस जो इसकी वाइफ़ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव है और जेलस भी है। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नहीं फेस कर सकता कि इसकी वाइफ़ जो है ना वो किसी भी स्ट्रेंजर से बात करें या कोई स्ट्रेंजर जो है वो इसकी वाइफ़ के क्लोज़ जाए। तो ये अपनी वाइफ़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। ये जो रैंच हैंड्स हैं वो भी वापस आ जाते हैं काम से उस और जॉर्ज और लेनी से उनकी मीटिंग होती है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैप्पी होते हैं। अब जो सेकंड रैंच मैन है वहाँ पे उसका नेम स्लिम है और जो स्लिम है वो एक अथॉरिटेटिव पर्सन है इस रैंच पर, इस फार्म पर और वो म्यूल ड्राइवर भी है यहाँ पर। वो जॉर्ज और लेनी की फ्रेंडशिप पे कमेंट करता है कि आजकल ऐसी फ्रेंडशिप मिलना जो है ना वो बहुत रेयर हो गया है। कोई भी इतना जो है ना क्लोज़ नहीं होता जितने आप दोनों एक-दूसरे के क्लोज़ हो। एंड देन एक और यहाँ पे मैन आता है जिसका नेम कार्लसन होता है, वो भी रेंच हैंड है। और कार्लसन स्लिम को कहता है कि तुम्हारी डॉग ने जो है ना वो न्यू पपीज़ को बर्थ दी है, तुम अपना पपी जो है ना वो कैंडी को दे दो और उसका जो ओल्ड डॉग है ना उसको किल कर दो, उसको मार दो। देन जॉर्ज स्लिम को बताता है कि हम दोनों जो है ना लेनी और मैं जो है वो कज़न्स नहीं है, हमने जो है ना बॉस को झूठ बोला है। हम जो है ना वो बचपन से फ्रेंड हैं, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और हमने अपनी लास्ट जॉब इसीलिए खो दी क्योंकि लेनी ने एक वुमन की ड्रेस को टच किया, तो उसकी वजह से ये समझा गया कि उसने जो है ना वो उस वुमन का रेप किया है और हमें जो है वो जॉब से निकाल दिया गया। स्लिम जो है वो लेनी और जॉर्ज के साथ जो है ना वो काफ़ी सिंपैथेटिक बिहेवियर रखता है और लेनी को जो है ना वो एक पपी भी गिफ्ट करता है। और कार्लसन जो है ना वो कहता है कि कैंडी के ओल्ड डॉग को ना तुम मार दो। स्लिम कहता है कि मैं कैंडी के ओल्ड डॉग को किल कर दूंगा, थोड़ा वेट करो। स्लिम बाद में कुछ काम करने के लिए जाता है और कर्ली भी जो है ना उसे फॉलो करता है। कर्ली जो है ना वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है और वो स्लिम पे जो है ना वो डाउट कर रहा होता है कि शायद उसकी वाइफ जो है वो स्लिम के साथ है। स्लिम जो है ना वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है इस सीन को लेकर क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ नहीं थी स्लिम के। कैंडी उसके बाद जॉर्ज और लेनी को ये डिस्कस करते हुए सुन लेता है कि ये कोई लैंड बाय करने वाले हैं और वहाँ पे जाकर जो है ना ये कुछ सेविंग्स भी करेंगे और रैबिट्स वगैरह को भी रखेंगे। उसके बाद कैंडी, जॉर्ज और लेनी ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और किसी को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बताते हैं। जॉर्ज और लेनी जब स्टार्ट में इस फार्म पे आए थे तो कर्ली की वाइफ जो है ना वो इनके साथ आकर फ्लर्ट करने की जो है वो ट्राई भी करती है। जॉर्ज जो है वो उसकी वाइफ की सारी हैबिट समझ गया था और उसकी इंटेंशंस को भी समझ गया था, इसीलिए वो लेनी को वार्न करता है कि इससे जो है ना वो दूर रहो वरना हम अपनी ये जॉब भी जो है ना वो खो देंगे। अब नेक्स्ट नाइट क्या होता है कि सभी जो मैन हैं वो लोकल ब्रॉथल गए हुए थे। अब लेनी जो है ना वो यहाँ पे अकेला था कैंडी के साथ। और तो कर्ली की वाइफ़ जो है ना वो यहाँ पे आती है और वो यहाँ पे आके इनके साथ फ्लर्ट करती है और यहाँ से वो जा भी नहीं रही होती। कहती है कि जब तक दूसरे मेन वापस नहीं आएँगे, मैं यहाँ से जो है वो नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट डे क्या होता है कि लेनी जो है ना वो एक्सीडेंटली अपने पपी को जो है ना वो किल कर देता है। कर्ली की वाइफ़ जब ये सीन देखती है तो इसके पास आती है, इससे जो है ना वो कंसोल करती है। कर्ली जो है ना बताती है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो चुकी हूँ। मुझे जो है ना वो कोई खुशी नहीं मिल रही, कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही कर्ली के साथ रहते हुए और मैं अपने हस्बैंड से भी जो है ना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ और मैं मूवी स्टार बनना चाहती थी और मैं अपने ड्रीम को कंटिन्यू करना चाहती थी।
लैनी उसको बताता है कि मुझे जो है ना वो सॉफ्ट थिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए जो कर्ली की वाइफ है वो अपना हेयर इसको ऑफ़र करती है कि तुम इसके साथ जो है ना वो प्ले कर सकते हो। लैनी क्या करता है, उसके हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिससे जो है ना वो क्राई करना शुरू कर देती है। अब लैनी उसको साइलेंस करवाने लगता है, तो एक्सीडेंटली क्या होता है, लैनी जो है वो कर्ली की वाइफ की नेक को तोड़ देता है। अब जब ये सीन होता है तो उसके बाद लैनी बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से भागकर वो सेलिनस रिवर पर चला जाता है। अब सेलिनस रिवर एक्चुअली में वो प्लेस है जो कि जॉर्ज ने बनाई थी, एक मीटिंग प्लेस, कि अगर कभी भी कोई ट्रबल हो तो यहाँ पे सेलिनस रिवर पे आ जाना, तो हम उस ट्रबल को जो है ना वो सॉल्व कर देंगे। अब बाकी सारे मैन भी जो है ना वो ब्रोथल से वापस आ चुके हैं और जब आकर देखते हैं कि रैंच में क्या हुआ है, जो कर्ली की वाइफ है उसकी नेक को जो है ना वो ब्रेक कर दिया है, तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक लिंच पार्टी जो है ना वो बनाई जाती है। अब जॉर्ज क्या करता है, वो लैनी को जॉइन करता है सेलिनस रिवर पर और वो सरप्राइज होता है कि लैनी ने अब ये क्या कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रबल हो चुकी थी। जॉर्ज जो है वो लैनी पर बिल्कुल भी जो है ना वो मैड नहीं होता है। जॉर्ज लैनी को जो है वो फार्म की स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है वहाँ पे, और उसके बाद उसको रैबिट्स के बारे में बताता है कि हम जो है ना वो उस लैंड पर रैबिट्स को रखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, वो सुनता है कि लिंच पार्टी जो है ना वो आ रही है और लोग हमसे आकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। जॉर्ज जल्दी से अपने फ्रेंड लैनी के हेड में जो है ना वो शूट करता है, जिससे जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। दूसरे लोग फार्म के यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं, तो जॉर्ज उनको कहता है कि लैनी के पास एक गन थी और मैं उससे वो गन ले रहा था और उससे गन लेते लेते मुझसे जो है ना वो शूट हो गया और इसकी वजह से जो है ना वो लैनी की डेथ हो गई। बाकी सभी लोग जो है ना वो कंफ्यूज्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है। स्लिम जो है ना वो सारी सिचुएशन को समझ चुका था कि जॉर्ज ने जो है ना वो अपने फ्रेंड को मारा है मर्सी के लिए, क्योंकि उसको पता था कि जो लैनी है वो मेंटली डिसेबल है और ये लोग जो है ना वो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे, इसीलिए उसने जो है ना वो उसको किल कर दिया। स्लिम जो है वो जॉर्ज को कंसोल करता है एंड उसके बाद बाकी जो सभी लोग हैं वो आपस में क्वेश्चन करते हैं कि इन दोनों की तो आपस में इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, इतने ये क्लोज फ्रेंड्स थे, ये कैसे जो है ना वो अपने फ्रेंड का जो है वो मर्डर कर सकता है। उसके बाद सलीम और जॉर्ज जो है वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब लोग उनको जाते हुए देखते हैं एंड यहाँ पर जो है ये नोवेला एंड हो जाता है। ओवरऑल अगर हम इस नोवेला का कॉन्क्लूड करें कि जैसे कि हमने टाइटल को डिस्क्राइब किया वीडियो के स्टार्ट में, जॉर्ज एंड लैनी ने बहुत सारी प्लानिंग्स की थी अपने फ्यूचर को लेकर के, वो एक लैंड को बाय करेंगे, वहाँ पर जो है वो रैबिट्स को रखेंगे और कुछ सेविंग्स भी करेंगे और वो जो है यहाँ पे जॉब कर रहे थे और इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग्स की थी। बट उनकी सारी प्लानिंग्स जो है वो फेल हो गई, क्योंकि फेट जो है वो कुछ और चाहती थी और फेट क्या चाहती थी, लैनी की डेथ को चाहती थी और वैसे ही हुआ और जॉर्ज और लैनी की सारी प्लानिंग्स जो है वो फेल हो गई, उनके जितने भी फ्यूचर प्लान्स थे वो भी जो है वो ख़त्म हो गए। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो हमारा ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।